ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 9। अध्याय का नाम है परम गुह्य ज्ञान। श्लोक संख्या 20। सभी लोग मेरे पीछे श्लोकों को दोहराने का प्रयत्न करेंगे। मैं भी इस श्लोक को पढ़ने का प्रयत्न करूंगा। नौवें अध्याय का 20वां श्लोक। त्रिविधा मां सोम पापाः पूत पापा यज्ञेरिष्ठा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् मत्स्यन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान्। पुनः त्रिविधा मां सोम पापाः पूत पापा यज्ञेरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक मत्स्यन्ति दिव्या न दिवि देवभोगान्। पुनः त्रिविधा मां सोम पापा पूत पापा यज्ञेरिष्ठा स्वर्गगतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक मत्स्यन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान्। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। शब्दार्थ। त्रिविधाः अर्थात 3 वेदों के ज्ञाता। माम अर्थात मुझको। सोमपाः अर्थात सोम रस पान करने वाले। पूत अर्थात पवित्र। पापा अर्थात पापों का। यज्ञ अर्थात यज्ञों के साथ। इष्ठा अर्थात पूजा करके। स्वगतिम अर्थात स्वर्ग की प्राप्ति के लिए। प्रार्थयन्ते अर्थात प्रार्थना करते हैं। ते अर्थात वे। पुण्यम अर्थात पवित्र। आसाध्य अर्थात प्राप्त करके। सूर इंद्र अर्थात इंद्र के। लोकम अर्थात लोक को। अश्रयन्ते अर्थात भोग करते हैं।
दिव्यान अर्थात देवी, दिवी अर्थात स्वर्ग में, देव भोगान देवताओं के आनंद को। जैसा कि यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है कि देवताओं के आनंद को कहाँ पे भोगते हैं, तो देवी स्वर्ग में। स्वर्ग कहाँ है, बोलते हैं दिव्यान, दैविक लोक को स्वर्ग कहते हैं। ठीक है। कौन भोग करता है, तो बताते हैं जो प्रार्थना करते हैं। प्रार्थयन्ते, कौन प्रार्थना करते हैं, तो हमने शुरू के लाइन में त्रिविधा, 3 वेदों के ज्ञाता। चलिए अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी अनुवाद करते हुए कहते हैं, जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोमरस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहाँ वे देवताओं का सारा आनंद भोगते हैं। देवताओं का सा आनंद भोगते हैं, मतलब देवता जैसा आनंद भोगते हैं। जैसा कि पिछले कई श्लोकों से भगवान बता रहे हैं, तो सबसे पहले भगवान बताते हैं कि जो साधु पुरुष होते हैं, जो महात्मा होते हैं, वो जो है दैविक प्रकृति में स्थित होते हैं, और जो महात्मा नहीं होते वो दैविक प्रकृति में स्थित नहीं होते। हमने कई बार कहा कि जो दैविक प्रकृति अर्थात दिव्य जगत, दिव्य लोक, ठीक है, उसमें स्थित होते हैं। दो हैं, दिव्य जिसे आध्यात्मिक कहते हैं और भौतिक। तो जो अन्य लोग हैं वे भौतिक प्रकृति में स्थित हो रहते हैं। उसके बाद भगवान बताते हैं कि जो दैविक प्रकृति में स्थित है उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी विचारधारा क्या है, सोच क्या है, क्या कारण से वो दैविक प्रकृति में स्थित होता है। इसके पूर्व के श्लोकों में, कई श्लोकों में भगवान ने बता दिया है। जैसा कि पिछले श्लोक में भगवान बताते हैं कि जो महात्मा होते हैं, जो मुक्त आत्मा होते हैं, वे जो है यहाँ तक कि सूर्य का ताप जो है उसे भी कृष्ण ही मानते हैं, वर्षा को भी कृष्ण ही मानते हैं, क्योंकि सूर्य का ताप कभी कभी कष्ट देता है। जैसे अभी हम कुछ दिनों से सूर्य का ताप बढ़ने से बहुत तकलीफ़ हो रही है, लोगों को बीमारियां हो रही हैं और भी बहुत सारी चीज़ें सहन नहीं कर पा रहा है। लेकिन कृष्ण भक्त कैसे जो है ऐसी परिस्थिति में भी आनंदित रहता है, तो भगवान बताते हैं पिछले श्लोक में, क्योंकि मैं ही जो है ताप प्रदान करता हूँ, यह उसे भलीभांति पता होता है। और भगवान जो कुछ भी प्रदान करते हैं उससे जीव का कुछ न कुछ हित होता है। भक्त ये भलीभांति जानता है। जन्म कर्म चमे दिव्यम, भगवान के जन्म कर्म को भलीभांति जानता है, इसीलिए वो बचा रहता है। आगे भी बताते हैं, वर्षा रोकता तथा लाता हूँ, अमृतत्व हूँ,
साक्षात मृत्यु भी हूँ, सत और असत भी हूँ। यह कौन जानता है अच्छे से? जो महात्मा होते हैं, जो मुक्त आत्मा होते हैं। अब भगवान यहाँ पे दूसरे व्यक्ति के विषय में बताते हैं, जो अन्य लोग हैं, अर्थात जो महात्मा नहीं है, जो दैविक प्रकृति में स्थित नहीं है, अर्थात जो भगवान को ये सब नहीं मानते, जैसा कि पिछले श्लोकों में बताया जा चुका है, 2-3 श्लोकों में, कि भगवान ही पालन करता है, भगवान ही जो है शरण स्थली हैं, भगवान ही प्रिय मित्र हैं। जो नहीं मानते ये सब, तो वे कहाँ जाते हैं? तब इस श्लोक में वे बता रहे हैं भगवान कि वे लोग कहाँ जाते हैं। तो कहते हैं कि जो अन्य लोग हैं वे लोग कहाँ जाते हैं? तो बोलते हैं जो वेदों का अध्ययन करते हैं। अन्य लोगों में बहुत सारे लोग हैं, तो उनमें से सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति के विषय में पहले बताते हैं, ऊपर से नीचे आएंगे। तो जो अन्य लोग हैं, अन्य लोग में जो वेदों का अध्ययन करते हैं, जैसा कि पिछले इस श्लोक में बता चुके हैं भगवान, 3 प्रकार के वेद हैं, श्याम वेद, अर्थवेद, यजुर्वेद, है ना। मूलतः तो बोलते हैं जो वेदों का अध्ययन करते हैं, त्रिविधा, और सोम रस का पान करते हैं। सोम रस का अर्थ शराब नहीं है। हम अगर गूगल में सर्च करेंगे तो सोम एक जड़ी बूटी होती है जो हिमालयों में पाई जाती है। हिमालयों में ज़्यादातर आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं, अन्य भी बहुत सारे स्थान हैं। तो एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी होती है जिसका नाम सोम होता है। ऋग्वेद में इसकी व्याख्या है, तो जो उस रस का पान करते हैं वो नशीला नहीं होता, वो शरीर को बहुत हिष्ट पुष्ट बनाता है। तो जो उस रस का पान करते हैं वे जो है स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। बोलते हैं वे स्वर्ग लोक जाने का प्रयत्न करते हैं या स्वर्ग लोक के जाने के मार्ग में रहते हैं। गवेषणा मतलब लगे रहना। अन्य भी बहुत सारे, एक शब्दों के कई अर्थ होते हैं। तो जो स्वर्ग के प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते रहते हैं वे लोग जो है अप्रत्यक्ष रूप से जो है बोलते हैं भगवान मेरी ही पूजा करते हैं। दूसरे शब्द में यहाँ पे एक चीज और स्पष्ट हो रहा है कि स्वर्ग जाने के योग्य कौन है। अब एक तरह से देखें तो यहाँ पे बता रहे हैं जो वेदों का अध्ययन करते हैं, त्रैविधा। वेद में जो है, वेद मूल शब्द वेद बोल रहे हैं, लेकिन एक ही वेद नहीं है, कई वेद हैं। अर्थात जो सारे वेदों का अध्ययन करते हैं वे लोग स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। स्वर्ग प्राप्ति का भी क्वालिफिकेशन है। हम हर कोई मर गया तो हम बोलते हैं स्वर्ग प्राप्त हो गए, और ज़िंदगी भर किया क्या?
भगवत गीता तक नहीं पढ़ा, वेद तो दूर की बात है। क्योंकि वेदों को भी पढ़ने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। वेद लाइक दिस पीएचडी की पुस्तक वेद है। राम प्रभु उठ जाइए, राम जाग जाइए। जैसे कि पीएचडी की पुस्तक पढ़ने के लिए जो है आपको पहली पढ़ना पड़ेगा, दूसरी पढ़ना पड़ेगा, तीसरी पढ़ना पड़ेगा, ग्रेजुएशंस कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद धीरे से पीएचडी में एंट्री करना पड़ेगा। उसी तरह से वेदों के पढ़ने से पूर्व पुराणों का अध्ययन करना पड़ेगा वेदों को समझने के लिए, और पुराणों को समझने के लिए उपनिषदों का अध्ययन करना पड़ेगा। और उपनिषद का अर्थ ही है, अगर हम उपनिषद का अर्थ निकाले तो उपनिषद का अर्थ है कि गुरु के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करना। अर्थात वेदों का अध्ययन करने के लिए भी व्यक्ति को पहले गुरु स्वीकार करना पड़ेगा। गुरु स्वीकार करके उसे उपनिषद पढ़ना होगा, और उपनिषद पढ़ने के बाद वो पुराणों को पढ़ेगा। जब पुराणों को पढ़ लेगा तो वो वेदों को पढ़ेगा, और जो वेदों को पढ़ा, जो वेदों का अध्ययन किया, सिर्फ ऐसे ही नहीं रट्टा मार, अर्थात भली भांति अध्ययन का मतलब जो पढ़ने के बाद निज जीवन में धारण किया जाता है उसे अध्ययन बोलते हैं। रट्टा मारने को अध्ययन नहीं बोलते। पढ़ना अलग शब्द है, अध्ययन करना अलग शब्द है। पढ़ने का तात्पर्य है कि सिर्फ हम एक बार पढ़ लिए हो गया, उसे अपने जीवन में नहीं लाया। अध्ययन का तात्पर्य है कि उसे अपने जीवन में उतारते हुए पढ़ना, उसे अध्ययन कहते हैं। तो जो वेदों का अध्ययन करते हैं वे लोग स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। दूसरे शब्द में वे लोग स्वर्ग की प्राप्ति नहीं कर सकते। इनडायरेक्टली भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं जिन्होंने वेदों का अध्ययन नहीं किया और उसके पूर्व जो है पुराण और उपनिषदों का अध्ययन नहीं किया, वे लोग जो है स्वर्ग की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो भगवान की पूजा करना तो दूर की बात है, क्योंकि जो वेदों का अध्ययन करते हैं सोम रस का पान करते हैं। सोम रस का पान क्यों करते हैं वे लोग? क्योंकि वेदों के अध्ययन के लिए बल चाहिए ना, बुद्धि भी तो चाहिए ना। तो जो सोम रस अर्थात सोम नाम का जो वनस्पति है उससे जो रस निकाला जाता है उसका पान करने से बुद्धि बढ़ता है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना बादाम खाने से बुद्धि बढ़ती है, क्योंकि इतने सारे ज्ञान को समझने के लिए व्यक्ति को उत्तम बुद्धि की आवश्यकता है। तो वह रस की खासियत क्या है? वह बुद्धि को बढ़ाता है, बुद्धि को बल प्रदान करता है। और शरीर हिष्ट पुष्ट रहेगा तभी तो 8-8 घंटे पढ़ोगे, नहीं तो कमर दर्द, बदन दर्द, न जाने क्या क्या दर्द चालू हो जाएंगे, है ना। होते भी है ना, हम आधा घंटा भी अच्छे से बैठ के नहीं पढ़ पाते। तो अब जिसको वेदों का अध्ययन करना है, सोचिए ना, हम तो एक भगवत गीता पढ़ने में हमने 2 साल अभी तक लगा दिया है, करीब 2 साल से हम पढ़ रहे हैं।
अभी 9वें अध्याय में पहुँचे हैं। ऐसे एक उपनिषद है, ये भगवत गीता को गीतो उपनिषद कहते हैं। ऐसे कई सारे उपनिषद हैं। अभी सोचिए बहुत सारे उपनिषद बाकी हैं, पूरी ज़िंदगी चली जाएगी, 50 साल तो हमें पढ़ने में चले जाएगा। तो इसलिए लोग सोम रस का पान करते थे। वे लोग, वह नशीला नहीं होता है, वह जो है मेडिकल पर्पस होता है, उससे शरीर हिष्ट पुष्ट होता है, व्यक्ति जो है बैठ के पढ़ सकता है, ज़्यादा देर तक मेहनत कर सकता है, और बुद्धि जो है प्रकाट होने के कारण अध्ययन करेगा तो उसी स्मृति बनी रहेगी। इसलिए यहाँ पे कहते हैं कि जो वेदों का अध्ययन करते हैं तथा सोमरस का पान करते हैं, दोनों करते हैं, क्योंकि वेदों का अध्ययन करते हुए सोमरस का पान करेंगे तब बुद्धि मजबूत रहेगी। इसीलिए ज़्यादातर साधु जो है दूध, दही, घी ये सब खाते हैं ताकि बुद्धि मजबूत रहे, सात्विक आहार खाते हैं। दूसरे शब्द में ये जो सोम रस है ये सात्विक है। तो वे लोग जो है स्वर्ग की प्राप्ति की गवेरणा करते हुए, अर्थात उस मार्ग पे आगे जो बढ़ते हैं वे इनडायरेक्टली भगवान की ही पूजा करते हैं। ऐसे लोग इनडायरेक्टली करते हैं, ऐसा प्रभुपाद जी, ऐसा भगवान कह रहे हैं। आगे कहते हैं अनुवाद में, वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और भी जो है महत्वपूर्ण है, वह कह रहे हैं कि पाप कर्मों से शुद्ध होकर, अर्थात पापी व्यक्ति भी स्वर्ग नहीं जा सकता। जो पाप करता है वो भी स्वर्ग नहीं जा सकता। तो पाप कर्म है क्या? चलिए भगवत गीता में हम पढ़ेंगे पाप क्या है। 3 अध्याय का 13 श्लोक यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है, निश्चित रूप से पाप खाते हैं कौन? जो इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं। पाप क्या है? जो इंद्रिय सुख के लिए कर्म करना, उसे पाप कहते हैं। ठीक है, मैं इधर ही स्टॉप करूँगा, समय हो गया है। और यह अनुवाद जो है कल हम और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अभी तक हमने बस इतना ही समझा है कि जो स्वर्ग को जाते हैं या जो स्वर्ग के जाने के मार्ग में होते हैं वे वेदों का अध्ययन करते हैं और सोमरस का पान करते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा वेद कौन कौन से वेद हैं, और वेदों को पढ़ने के लिए भी उससे पहले पुराणों को और उपनिषदों को भी पढ़ना पड़ेगा वेद तक पहुंचने के लिए। ठीक है, और जैसा कि यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है, भगवान कह रहे हैं कि जो सोमरस का पान भी करते हैं, तो सोमरस कोई मदिरा नहीं, एक जड़ी बूटी है। और जड़ी बूटी की खासियत क्या है? तो वो बुद्धि को मजबूत करता है, शरीर को बल प्रदान करता है। क्यों? ताकि व्यक्ति अच्छे से बैठ के पढ़ सके। ठीक है, इतना ही हमने पढ़ा है, और आगे स्पष्ट करते हैं जो हम कल के दिन पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।